लखनऊ का कड़वा सच। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। देश भर में कोरोना के 51 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बेहद चिंतित करने वाले हैं, लेकिन यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब कोरोना काल में सरकारी अस्पताल लापरवाही बरतते नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ में कई बड़े सरकारी अस्पताल हैं। यहां रोजाना हजारों की तादाद में मरीज आते जाते हैं, लेकिन इन मरीजों और उनके तीमारदारों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना काल में जहां सभी जगहों पर सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, वहीं लखनऊ के लोहिया अस्पताल में अव्यवस्थाएं परेशान करने वाली हैं। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने R9 टीवी की टीम पहुंची तो वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दी, आप खुद देखिए। राजधानी लखनऊ में कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंता का सबब बनता जा रहा है। राजधानी में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा डेली 900 के पार पहुंच रहा है। आलम यह है कि लखनऊ में 16,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कद के बीच राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं किस हाल में हैं? कोरोना काल के बीच अस्पताल में कैसे इंतजामात हैं? वायरस पर लगाम कसने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? जानने के लिए R9 टीवी की टीम पहुंची राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल। हम इस वक्त मौजूद हैं लोहिया अस्पताल की ओपीडी के बाहर। यूँ तो जब ओपीडी खोली गई थी तब ये कहा गया था कि अस्पताल के अंदर घुसते ही या तो थर्मामीटर से जांच होगी या सैनिटाइजेशन होगा। वो तमाम व्यवस्थाओं की बात की गई थी और कोविड हेल्प डेस्क एक बनाने की बात की गई थी, जहां पर जो कोविड के मरीज होंगे उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं होंगी। अगर हम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात करें, यहाँ से मरीज अंदर जाते हैं, कुछ सैनिटाइजर वगैरह है आपके पास? भैया ये लोग अभी हम बताएंगे आपसे। अभी आ जाएं, यहाँ हमारी ड्यूटी नहीं है, हम राउंड पे रहते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही खड़े हो तुम? तो आप काहे खड़े हो? खाली करा रहे हैं तो अगर कोई कोरोना का मरीज आ जाएगा? कोरोना मरीज हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करके तब अंदर भेजते हैं। अच्छा, कहाँ पे स्क्रीनिंग हो? इसके पीछे। अच्छा, तो यहाँ पर ये गारंटी है कि कोरोना कोई मरीज नहीं आएगा? ये गारंटी तो नहीं ले सकते ना हम लोग। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर ना तो किसी तरह के सैनिटाइजर की व्यवस्था नजर आई, न ही टेम्परेचर नापने के इंतजाम दिखाई दिए। ओपीडी में आने जाने वालों के लिए ना तो सैनिटाइजर का कोई बंदोबस्त है और न ही उनकी स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था। थर्मामीटर या कुछ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कुछ पीछे गेट तो मेन ये है, लेकिन वहाँ उसके बाद ये लोग यहाँ आते हैं ना। अच्छा, नहीं पहले वहाँ पर जाना जरूरी है, उसके अलावा नहीं जाने देते हैं? वहाँ से होके फिर आएंगे। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होते ही ये पता चल जाता है कि कोरोना है कि नहीं है। हाँ? ये सब लोग जा रहे हैं, ये सब कोरोना फ्री है? हाँ? कौन है सुपरवाइजर? ये भाई साहब। लोहिया अस्पताल के सुपरवाइजर से जब सवाल किया गया और जानना चाहा कि क्या ओपीडी आने जाने वालों को सैनिटाइज किया जाता है, क्या उनका टेम्परेचर नापा जाता है, तो जवाब में सुपरवाइजर साहब ने क्या कहा, आप सुनिए। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जो सुपरवाइजर हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं और किस तरह से काम चल रहा है। बहरहाल यहाँ पर गेट बंद कर रखा गया है। भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। स्क्रीनिंग की व्यवस्था उधर लाइन से हो रही है, 3 सेट के नीचे। नहीं, अगर दूसरे गेट से कोई आता है तो उसके लिए क्या? दूसरे इस वाले गेट से आ रहे हैं? इस वाले गेट से आता, अगर मान लीजिए गर्भवती महिला या लेडीज है, कोई ज़्यादा सीरियस है, उसके लिए अलग काउंटर अंदर स्पेशल बना हुआ है, जिसमें मैडम बैठी है, वो तुरंत ले जाके स्क्रीनिंग कराई जाती है। अगर स्वस्थ आदमी ऐसे स्क्रीनिंग कराना, जनरल दिखाना है, उसके लिए वो 3 सेट के नीचे बूथ बने हुए हैं, उस पे कराई जा रही है। और जैसे कि कोई सैनिटाइजेशन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है गेट पे वगैरह? नहीं होती है। सैनिटाइजेशन रजिस्टर बना हुआ है, 2 कर्मचारी मशीन लेकर के सैनिटाइजर करते हैं। नहीं तो अंदर वार्ड में होंगे। अभी मैं नहीं, यहाँ भी होता, हर 1 घंटे में होता है। अभी कर्मचारी अंदर से आके बाहर भी आएगा। नहीं तो अभी 1 घंटा हुआ कि आप नहीं हाथ का, लेकिन यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है, उसी पे आधार पे काम हो रहा है। देखिए कहाँ पे है।
नज़ारा दिखाएं। ये बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। आप देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग है। ये गेट का ओपीडी का गेट है, जहां पर अगर किसी मॉल में आप घुसते हैं तो आपके लिए ये सख्त हिदायत दी जाती है कि आप नहीं घुसेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब कैमरे देखे गए हैं उसके बाद में जरूर कुछ हलचल दिखी गई है, दरवाजा बंद किए जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं, जो जिन व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम कोरोना खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग तो इस पर पलीता लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग क्यों पलीता लगा रहे हैं? हम लोगों का जो कार्य है वो तो हो ही रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जितना पावर है मेरे पास। मेन क्वेश्चन है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग आपने देख लिया, जी। कैमरा झूठ नहीं बोलता। नहीं, कैमरा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे आपने सैनिटाइजर वगैरह के लिए बात किया, सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है गेट पर, यही सवाल है मेरा। इसके लिए सर आप जो है CMS MS इन लोगों से बात करिए। अब उतना पावर मेरा तो है नहीं, मैं सबको सैनिटाइजेशन कराऊं। मुझे आप लोगों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं दी गई गेट पर? व्यवस्था नहीं है। आप कैमरे के सामने कह रहे हैं आपके पास व्यवस्था नहीं? मेरे पास व्यवस्था सैनिटाइजेशन के लिए जो कर्मचारी लगा है वो वार्डों के लिए लगा है, OPD के लिए लगा है, लेकिन कोई व्यक्ति आता है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था हमको नहीं दी गई। गेट पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कोई नहीं दी गई? गेट पे हमारे पास जो ग्राउंड है, इस पे जमीन पे मशीन पे छिड़कने के लिए मशीन दी गई है, पर हाथों पे अगर सैनिटाइजेशन के लिए कोई ना मशीन दी गई है ना सैनिटाइजेशन दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। सुपरवाइजर ने बताया कि आने जाने वाले मरीज और उनके तीमारदारों के लिए ओपीडी गेट पर किसी भी तरह के सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। हालांकि सुपरवाइजर ने दूसरे गेट पर बेहतर इंतजाम होने का हवाला दिया, लिहाजा बारी अब दूसरे गेट की थी। दूसरे गेट पर इंतजामों की पड़ताल करने की थी। हम जा पहुंचे। हमें बताया गया था कि दूसरे गेट पे स्क्रीनिंग चल रही है। दूसरे गेट पर जब कोई एंट्री करता है तो उसका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद एंट्री होती है। लेकिन नज़ारा देखिए आप, यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये OPD जाने का रास्ता है, उधर OPD है और ये दूसरा गेट है लोहिया अस्पताल का। अगर हम इधर दिखाएं दूसरी तरफ का नज़ारा, जहाँ पर कोविड की जांच होती है और कोविड की जांच के पहले जो संदिग्ध मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जांच के लिए आया है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, वो अगर उसके संक्रमण नहीं हो तब भी सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं उसके संक्रमण के, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच में वो जांच करा रहा है। आप लोगों को सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ दिया गया है? कहाँ है? किसके पास है? इनके पास है? भाई कुछ सैनिटाइजेशन के लिए कुछ है? बैग में रखे हैं। बैग में रखे? खुद का है कि सरकार अस्पताल ने दिया? अस्पताल का है। अस्पताल का है। कुल का तो कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह करोगे? बैग में रख के क्या करोगे? वो देखो निकाल लिया अपनी डिग्गी से। ये अस्पताल ने दिया है? लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको के लिए कोई सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं हो रही? कहाँ हो रही है? आगे गेट पे लगे रहते हैं सब, उधर उधर। तो गेट पे कहाँ लगे? गेट यहाँ दिखा दो भैया, ये गेट है, ये दिख नहीं रहा कोई है? वो उनसे बात हो रही है अंदर, वो तो बता रहे हैं कि हमें दिया नहीं गया कुछ। पता नहीं, ये हमको दिया है, बस यही दिया गया हमको। सिर्फ ये एक शीशी दी गई? कितने दिन में दी गई शीशी? अरे रोज देते हैं, रोज लेते हैं हम। हाँ, ये रोज वाली लग तो नहीं रही, ये रोज मिलने वाली शीशी है। देख लीजिए भैया इसकी हालत, ठीक है? ये रोज आज ही मिली होगी। हाँ, ये शीशी ऐसी इसकी ये हालत हो गई है? क्या भर के देते हैं? स्कैनिंग यही भर के देते हैं। आपके पास शीशी है भैया सैनिटाइजर की? हाँ बता दो भाई। आप लोगों में किसी का कुछ थर्मल स्कैनिंग वगैरह कुछ हुई? बताइए ना, होगी कि हुई? अच्छा, ये व्यवस्थाएं देखिए आप। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करिए तो कहते हैं कि मुझे सैनिटाइजर दिया ही नहीं जा रहा है। जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, हाँ भाई साहब बताइए। सर अगर हो सके गवर्नमेंट तक मेरी बात ये सिर्फ इतना पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि जो ये प्रक्रिया इतनी घटिया प्रक्रिया बना रखी है, इस प्रक्रिया को थोड़ा सरलतम बनाया जाए, ताकि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे वो लोग आसानी से दिखा सके। ये दिक्कतें आ रही। यहाँ से एक आदमी वहाँ पे जाइए, पूछिए पता कि ये पर्चा कैसे बनेगा, दूसरा आदमी कहता है दूसरे के पास जाइए वहाँ पर्चा बनेगा। वो आदमी बताता है कि पहले जाइए वहाँ स्क्रीनिंग कराइए, वहाँ स्क्रीनिंग कराने के बाद वो दूसरा आदमी आता है पर्चा लेता है, उस पर कहता है अब वहाँ पे आप पहुँचिए, यहाँ पे पर्चा, यहाँ पे फीवर चेक किया जाएगा, और फीवर चेक करने के बाद दूसरी जगह जाया जाएगा, वहाँ जाके फिर आपका नाम बुलाया जाएगा, वहाँ पे। इतने में अगर आदमी कोविड के बचाव का कुछ दिखता है? कोई कुछ प्रिकॉशन? कुछ नहीं दिखता, कोई तरीका नहीं है। ये तरीका होना चाहिए, सरलतम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कोविड अगर इतना भयंकर बीमारी है तो एक सरलतम व्यवस्था मेंटेन की जानी चाहिए यहाँ पे।
ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि हाँ तत्कालिक लोगों को सहायता मिल सके, एक लाइन से लोगों को व्यवस्था मिल सके। ये व्यवस्था सिर्फ इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी वहाँ बैठा है, दूसरा आदमी वहाँ बैठा है, तीसरा आदमी वहाँ बैठा है, यही कैंपस में चक्कर लगाएगा आदमी, यही करता रहेगा। देखिए, ये आम पब्लिक की नाराजगी है, लोगों की नाराजगी है। योगी जी और मोदी जी दोनों लोग तो मेरी बात पहुंच रही है, तो इस बात को बहुत आसानी से वहां तक पहुंचाइए आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा सा भी हम लोग के प्रति संज्ञान लेना चाहते हैं तो सिर्फ इतनी बात पहुंचाइए कि हम लोग की बात वहां तक पहुंचाइए कि ये व्यवस्था सरलतम बनाइए, आप ये व्यवस्था सरलतम बनाइए बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सरलतम बनाई जाए। इतनी जटिल व्यवस्था है कि लोग परेशान हैं। अस्पताल में कोरोना की जांच करवाने आए लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाइनों में खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, कोरोना की जांच के लिए बनाई गई लैब भी खाली खाली दिखाई पड़ी। हमारे पीछे जो आप बूथ देख रहे हैं ये कोविड टेस्ट के लिए बनाया गया था और यहाँ पर सैंपलिंग होती है, लेकिन मेरी जब भी नज़र जाती है इस पर लोग नजर नहीं आते, ये खाली नज़र आता है। एक दूसरी तरफ भी बूथ है, वो भी खाली है। वजह आप ही से जानते हैं कि क्यों खाली है ये। सर कल के मुताबिक आज बहुत जल्दी हो रहा है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे इस समय 2 लोग खड़े हैं, वरना यहाँ पर भीड़ लगी रही थी। कितना बजा है सर? इस समय 10, साढ़े 10, 11 बज रहा है और ये जो है 9 बजे के बाद प्रक्रिया चालू हो जाती है। 9 बजे के बाद प्रक्रिया चालू हो जाती तो खाली का है बूथ, उसमें कोई जांच करने वाला होना चाहिए। सर वो देखिए, वो वहाँ पर बूथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ तो लगे, वहाँ पर होने बाद अंदर गर्म होती है। भीड़ लगेगी उसके बाद में जाएंगे जाँच करने। नहीं सर, भीड़ नहीं होती है सर, यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद ही जाँच होगी। ये जाँच कराने ही तो आए, 3 लोग जाँच कराने के लिए। जी जाँच हो जानी चाहिए थी कि सर प्रक्रिया से होता है। यहाँ सर नंबर लिख रहा है, नंबर जैसे इनको मिलेगा वैसे जाँच हो जाती तुरंत। जी सर। देखिए व्यवस्थाएं देखिए आप कि जब भीड़ लग जाएगी उसके बाद में जांच होगी। इन व्यवस्थाओं से कोरोना को हराएंगे। रोज 800 से अधिक लखनऊ में मरीज मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि जब भीड़ हो जाएगी उसके बाद में जांच की जाएगी। बूथ खाली है, दूसरा बूथ भी है, वो भी खाली है, लेकिन भीड़ का इंतजार किया जाता है। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, अन्य टीवी। लोहिया अस्पताल के बाद हमारे संवाददाता ने सिविल अस्पताल का भी जायजा लिया। हमें उम्मीद थी कि यहां कुछ हालात बदले होंगे, लेकिन ऐसा यहां भी कुछ नजर नहीं आया। यहां भी आपको बता दें, सभी वही अव्यवस्थाएं ही नजर आई जो लोहिया अस्पताल में नजर आई। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के मुख्य अस्पतालों में से एक सिविल अस्पताल के बाहर, और ये जो इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं ये मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर है। और आपको यहाँ का हम नज़ारा दिखाएंगे कि जिस तरह से कोरोना हावी है। लखनऊ में रोज़ 800 से अधिक मरीज मिलते हैं, कभी कभी ये संख्या 1000 के पार भी हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पर नज़ारा देखेंगे जो एक अगर किसी को रखा गया होगा, हालांकि कुर्सी और मेज़ पड़ी है। ये यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं कि सिर्फ कुर्सी और स्टूल रख दिया गया है कि जो कोरोना वायरस के लिए अलर्ट के लिए व्यवस्था लगा दी गई। एक बोर्ड लगा दिया गया, एक कुर्सी और स्टूल रख दिया गया, लेकिन आदमी यहाँ पर गायब है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। ना किसी प्रकार की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के थर्मामीटर से जाँच की व्यवस्था। आप देख सकते हैं, आप इमरजेंसी वार्ड के व्यवस्थाएँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग मरीज आते होंगे, उनके साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई कोरोना का मरीज आता है या कोई आपातकाल में यहाँ पर पहुँचता है तो व्यवस्थाएं देखिए कि किस तरह की। यहाँ पर कुछ लोग बाहर भी मौजूद हैं और किस तरह से मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि अगर इस समय जैसे कोरोना का संक्रमण छाया हुआ है और आप लोग इस तरह से अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं, डर नहीं लगता क्या? लगता है डर, मगर अब अस्पताल में दिखाना तो पड़ता है। स्क्रीनिंग एरिया लिखा है, आप इस पर फोकस करिएगा। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे, ये स्क्रीनिंग एरिया है और स्क्रीनिंग एरिया का नज़ारा देखिए। ये अस्पताल है सिविल अस्पताल, ये राजधानी लखनऊ का सबसे मुख्य अस्पताल है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी खराब है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फीवर हेल्प डेस्क है और उस पर देखिए आदमी नदारद है। यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा, चूंकि सरकारी व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि लोग नजर नहीं आते हैं, मरीज बाहर खड़े होते हैं। व्यवस्थाएं देखिए आप, यहाँ पर किस तरह से एक मरीज लेटा हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका कोई पता नहीं है। आप हैं, आप भी इसी डेस्क में कुछ हेल्प लेने आए थे? जी यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है, अभी नहीं हो रहा। ये बस ऐसे बना दी गई डेस्क। अभी 6 नंबर में ऊपर गए, वहाँ भी आदमी नहीं थे, 1 घंटे बाद आदमी आया। ये सिविल अस्पताल की वो जगह है जहाँ पर पर्चे बनते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से है। भीड़ है तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की जो प्रिकॉशन होनी चाहिए, जो कोविड को लेकर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जो अस्पतालों में है वो संक्रमण फैल रहा है।
लखनऊ में अगर बात करें तो रोज 800 से अधिक मरीज नजर आते हैं। तो उसके पीछे की यही वजह है कि यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं नजर आती। अगर हम बात करेंगे, इधर का नज़ारा दिखाएंगे, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि ये गेट की तरफ दिखाएं कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी क्या थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। अगर ये वाला जो मुख्य गेट है, हम मुख्य गेट की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि ये सामने से मुख्य गेट है, वहाँ से लोग आते हैं, वो मुख्य गेट है, ये सामने मुख्य गेट है, इस तरफ जो है ओपीडी है। और आप मुख्य गेट पर भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, ओपीडी के गेट पे देखिए, ओपीडी के गेट पे किसी प्रकार की स्क्रीनिंग नहीं है। और इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्चे बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिना स्क्रीनिंग के लोग पर्चे बनवाने आ रहे हैं। अभी हम दूसरी तरफ भी नज़ारा दिखाएंगे आपको। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि थोड़ा आगे चलते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं संचालित हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो संकट के दौरान किस तरह की व्यवस्थाओं के से जी रहे हैं। और व्यवस्थाएं खराब क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए अगर कोई होता तो जरूर व्यवस्थाओं की निगरानी होती। अगर हम बात करें कोरोना प्रशिक्षण जांच केंद्र, ये जितने भी हमें अस्पतालों में दिखा है, ये जांच केंद्र तो हर जगह बनाया गया, लेकिन जब भी हमारी टीम पहुंची या हम पहुंचे तो यहाँ पर इस बूथ के अंदर कोई नजर नहीं आता। और आप यहाँ की व्यवस्थाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ही यहाँ पर जांच होती हो, क्योंकि दिन का समय हुआ है, कोरोना की जांच होनी चाहिए, इस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, पर इन जो जांच बूथों पर हैं वो कभी कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। आगे बढ़ेंगे। लोहिया और सिविल अस्पताल का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता बलरामपुर अस्पताल भी पहुंचे। यहां का हालात कैसा था वो भी जान लीजिए। ये बलरामपुर अस्पताल का मुख्य गेट है और यहाँ की हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर मरीज आ जा रहे हैं। सामने ओपीडी है, दूसरी तरफ इमरजेंसी है। हालांकि मास्क की बात की जा रही है, पर थर्मामीटर या सैनिटाइजर या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। भाई साहब, आप लोग गेट पर खड़े हुए हैं, कुछ सैनिटाइजेशन वाले के लिए लोगों के लिए कुछ नहीं दिया गया? है तो यहाँ पे है सामने। अच्छा, अंदर है, आप लोगों को नहीं दिया गेट? हम लोग मिला है, मिला है। दिखाओ भाई, बैग में। आपका भी बैग में रखा? सर मिला था, ग्लव्स पहने तो फट आता, दोबारा मांगे तो अभी आई नहीं, तो दोबारा मिल जाएगा। दोबारा एक बार मिला था, फिर वो फट गया, दोबारा मिला नहीं? मिल जाता है, वो है नहीं, राउंड पे गए ना अभी। तो है, दिखाओ भाई। फट गया ना भाई। अब कोरोना का मरीज आएगा, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो कोरोना का मरीज तो भाई हम क्या बता सकते हैं, सब यही फट गया, एक ही बार मिलता है बताता था। सैनिटाइजर दिखा तो दो महाराज, कहाँ है? सैनिटाइजर यार बैग में रखा हुआ है, बैग में है, बैग में। और यहाँ पे जो मरीज आने जाने वाले हैं उनके लिए कोई नहीं है? उधर मिलता, कहाँ पे मिलता, आप दिखाओ। हैं? आपके मेरी गाड़ी के पीछे हम दिखा देते हैं भैया। ये लोग बता रहे हैं कि गाड़ी के पीछे वहाँ पे सैनिटाइजेशन मिलता है, सैनिटाइज होते हैं लोग जा रहे हैं। लोगों के पीछे जाते हुए देखिए कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और आपको हम इधर के सहयोगी से चाहेंगे कि थोड़ा इस तरफ का नज़ारा दिखाएं कि जहाँ पर ये कोविड हेल्प डेस्क बनी हुई, ठीक है, कोविड हेल्प डेस्क की आप स्थिति देखिए। कोविड हेल्प डेस्क बाकायदा लिखा हुआ है इस पे, पहले बनाई गई होगी, कुछ खराब हो गया है। हम यहाँ पर बात भी कर लेते हैं जो कोविड हेल्प डेस्क पर लोग हैं। भाई साहब, ये कोविड हेल्प डेस्क है, ये कैसे जांच होती है, कैसे क्या बात होती है? ये हम जो है यहाँ से वार्ड नंबर मतलब जो रूम नंबर 6 है वहाँ पर डॉक्टर के पास भेजते हैं और डॉक्टर जो है वो अपने पर्चे पे लिख करके वो यहाँ पैथोलॉजी भेजता है। पैथोलॉजी से फिर जो है इमरजेंसी के सामने 8 नंबर में जो है कोविड की जांच होती है। लोग उनसे पूछताछ करने आते हैं, लेकिन ना उनके पास पीपीई किट है, ना उनके पास सैनिटाइजर है। इस तरह की व्यवस्थाओं में कैसे कोरोना से निपटेंगे, ये सवाल बड़ा है। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। तो लखनऊ के सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़े। इस अस्पताल के हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों यहां जरूरी इंतजामात नहीं है, ये जानने और सीएमओ साहब का पक्ष लेने के लिए हम उनके दफ्तर भी पहुंचे।
यूँ तो कुछ दिन पहले सीएमओ साहब को कोरोना हुआ था, लेकिन अब वो ठीक होकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया, लेकिन वो दफ्तर में नजर नहीं आते हैं। कभी भी आप आइए तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सीएमओ साहब मीटिंग में हैं, और यही वजह है कि राजधानी के जो अस्पताल हैं उनकी आपने परिस्थितियाँ देखी, स्थितियाँ देखी कि किस तरह से वहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। सीएमओ साहब ना तो कार्यालय में नजर आते हैं, ना वो अस्पताल पहुंचते हैं। तो आखिर क्या वजह है, वो रहते कहाँ हैं? आखिर सिर्फ मीटिंगों से कैसे कोरोना को हराया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। तो ये था लखनऊ का कड़वा सच। दीजिए इजाजत, बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए।